ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فلو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ तो ईरान ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो चुन लिया है, लेकिन जनरल जुल्कद्र को लेकर इजराइल को अब खतरा कितना बड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे ईरान ने आज सबसे पहले हमला करके ये बता दिया कि वो अगले 24 घंटे के अंदर क्या करने जा रहा है। क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम? या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है। ईरान के मिसाइलों ने और होर्मुज में ईरान के पहरे ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस युद्ध को कुछ दिनों के अंदर जीतने के इरादे से उतरे थे, लेकिन चौथे हफ्ते में यह जंग जारी है और ईरान बराबर से नहीं बल्कि डबल ताकत से लड़ रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल की वायुसेना ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करते हैं तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी कर दी है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रही है। डिमोना और अरद शहर पर हुए हमलों ने बता दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार है, उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इसी बुनियाद पर ईरान ने बता दिया है कि अगर उसके बिजली पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पलटवार कैसा होगा। ईरान ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिएशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा।
अपनी मिसाइल पावर दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है। और अगर इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पा रहा, तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा? ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से वाटर प्लांट हैं, गौर से समझिएगा। भूमध्य सागर से लगे समुद्री किनारे पर इजराइल ने डिसैलिएशन प्लांट लगाए हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। यहां से इजराइल अपने पानी की 85% जरूरत पूरी करता है। और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां ईरान के अलगाववादी ग्रुप और मोसाद अधिकारियों पर हमले की खबर सामने आई। इराकी लड़ाकों की ओर से मोसाद अधिकारियों के ठिकाने पर हमला किया गया। इराकी लड़ाकों की ओर से ईरान विरोधी समूहों के ठिकानों पर यह हमले किए गए और इन हमलों में कई मोसाद अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी ये बड़ी सामने आ रही है। मोसाद यानी कि खुफिया एजेंसी इजराइल की और इन अधिकारियों पर हमला किया गया।